नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सिंह विल पावर इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के समक्ष पुनः उपस्थित हूं एक नए वीडियो के साथ। आप लोग पिछली क्लास में पढ़ा है संधि। संधि में हम लोग व्यंजन संधि पढ़ रहे थे। व्यंजन संधि में हमने एक नियम पढ़ लिया था। अब आइए हम लोग देखते हैं व्यंजन संधि के अगले नियम क्या हैं। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? संधि। संधि में कौन सी संधि पढ़ रहे थे? व्यंजन संधि। देखिए क्या पढ़ रहे थे? व्यंजन व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में हमने एक नियम पढ़ लिया था। अब चलते हैं अगले नियम पे। तो देखिए नियम दूसरा। नियम दो। अब देखिए नियम दो में क्या है। यदि 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 क च ट त प यदि कचट तप कचट तप कचट तप यदि कचट तप के बाद यदि कचट तप के बाद कहने का मतलब ये है का वर्ग चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग पा वर्ग के बाद न या मा में से कोई एक आए तो क च ट त क। ये हलंत रहेगा यहाँ पे, ठीक है। सब लोग इसका जरूर ध्यान दीजिए। कचट तप के या का वर्ग चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग पा वर्ग। क्या? का वर्ग चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग पा वर्ग। ठीक है। तब क्या होगा? ये सब अपने 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 ही वर्ग के अपने ही वर्ग अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? पंचमाक्षर में बदल जाता है। जैसे जैसे देखिए क्या होता है। यदि कचटतप के बाद ना या मा आए तो कचपता अपने वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको थोड़ा शुद्ध कर देते हैं। पंचमाक्षर पंच
माक्षर। अब ठीक है, मिस्टेक हो गया, छूट गया था। ठीक है, तो क्या होगा, नियम 2 क्या कहता है, यदि कचक तप, इसी को कहेंगे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग के बाद ना या तो माँ में से कोई एक आए तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में, अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है। जैसे देखिए, अब हम लोग उदाहरण की बात करेंगे। जैसे उत, दूसरा कलर ले लेते हैं। जैसे जैसे उत, जैसे उत धन नति, उत धन नति। अब देखिए, जब इसकी संधि करेंगे तो क्या होगा, ये ता वर्ग है ना, यानी पंचमाक्षर का ये आप कह सकते हैं कचट तप में एक है, यानी ता वर्ग। यहां मैं लिख दे रहा हूं, देखिए कैसे, क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अब इसको देखिए, ये है का वर्ग, थोड़ा समझ लीजिए इसको, ये क्या है, का वर्ग। क्या है, का वर्ग। इसी तरह से ये क्या है, चा वर्ग। ये क्या है, टा वर्ग। ये क्या है, ता वर्ग। ये क्या है, पा वर्ग। ठीक है, अब देखिए इसमें, ये जो इस पार्ट का पहला अक्षर जो है वो ता है, तो इसका मतलब हमें ता वर्ग में देखना है, तो ता वर्ग में ये आ रहा है। तो यहाँ बताया गया है कि अगर कचट तप यानी का, क, च, ट, तप के बाद ना या मा आए, तो देखिए इसके बाद ये ता के बाद ना आ रहा है, यहाँ ना की बात की गई है, तो अगर ना आएगा तो क्या कहा गया है कि देखिए यहाँ से ना या मा में से कोई एक आए तो ना तो आ गया, तो यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है। तो इसका मतलब ना आया है, तो ना आया है ना, नहीं सॉरी, ये ता आया है। अब ता को यहाँ देखना है, ये ता वर्ग है, अब इसी के किसमें बदल जाएगा, पंचमाक्षर। पंचमाक्षर क्या है, ना। और अब ये देखिए क्या हो जाएगा, उन्नत। क्या हो जाएगा, उन्नत, उन्नत। ठीक है, देखिए जैसे जगत, जगत धन नाथ, जगत धन नाथ। अब बताइए इसकी संधि क्या हो जाएगी, यहाँ देखिए फिर ता वर्ग आया है, क्या आया है, ता वर्ग आया है, और इधर ना, वहां भी रूल फॉलो हो रहा है, इधर भी फॉलो हो रहा है, तो अब ये किसमें बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में। तो अब ये क्या हो जाएगा, जगन्नाथ, जगन्नाथ। ठीक है,
आइए अब हम देखते हैं, जैसे अभित धन न, जैसे अभित धन न, ये देखिए यहां भी देखिए ये ता वर्ग आया है, ता वर्ग आया है तो इसी कचट तप में से ही तो है, ठीक है। अब देखिए इधर कहा गया इसके बाद वाले फलक में, यानी यहाँ ना आ गया है तो इसका मतलब वहां बताया गया है इनमें से अगर ना या मा में से कुछ आएगा तो क्या होगा, इनमें से कोई एक आए तो कचट तप हमेशा अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाएगा। तो पंचमाक्षर क्या हुआ यहाँ पे, पंचमाक्षर क्या है, ये देखिए यही तो है, ठीक है। आइए तो इसकी संधि क्या हो जाएगी, अभिन्न। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर आप अगले उदाहरण पे चलते हैं, ठीक है। देखिए अगला उदाहरण आपको मैं बता रहा हूं, वाक धनमय, वाक धनमय। अब बताइए, अब फिर रूल को उसी को ध्यान में रखिए कि कहाँ कैसे बन रहा है, उसी को ध्यान में रखिए। वाक धनमय तो का क्या है, पंचमाक्षर में से पहला ही वर्ण है, का वर्ग है, का आ गया। इधर देखिए माँ आ रहा है ना, वहां ना और माँ, पंचमाक्षर के बाद ना और माँ आना था तो माँ आ गया। तो अब क्या होगा, ये अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, पंचमाक्षर। तो का पंचमाक्षर क्या होगा, आपने आपने पढ़ा ही होगा, अंगा। तो ये हो जाएगा वांगमय। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वांगमय, ठीक है। चलिए अगला उदाहरण, जैसे मैं ले रहा हूं अगला उदाहरण, अपधनमय। अगला उदाहरण क्या है आपका, अपधनमय, ठीक है। अब बताइए ये क्या है, पावर, यानी अगर कचट तप के बाद या तो पंचमा कचट तप के बाद कचट तप में से ही कोई एक वर्ग आ रहा है तो पा वर्ग है, पा वर्ग इधर आ गया। और इधर क्या बताया गया है, कहा गया है कि पहले पार्ट में आपका यानी पांचों वर्ग में से एक होना चाहिए तो है, दूसरे पार्ट में ना या तो माँ आए तो देखिए पहला वर्ड माँ आ गया। तो अब क्या होगा कि ये पंचमाक्षर में बदल जाएगा। किसके पंचमाक्षर में बदल जाएगा, इस पावर्ग के। तो पावर्ग का पंचमाक्षर क्या होता है, माँ, और यहाँ हलंत लगा है तो देखिए कैसे बदलेगा, ये हो जाएगा, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये हलंत होने के कारण वहां माँ को आधा कर देगा, तो ये आधा माँ, ये पूरा माँ, अम्मय, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। अगला उदाहरण एक और ले लेते हैं, जैसे उत्धन मत, उत्धन मत। अब देखिए ये ता वर्ग है, पहले में पंचमाक्ष, मतलब कहने का मतलब ये है कि कचट तप में से किसी वर्ग का एक वर्ण आना चाहिए तो देखिए ता वर्ग आ गया, और इधर ना और माँ में से कुछ आना चाहिए तो माँ आ गया। तो अब ये ता जो है अपने पंचमाक्षर में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये ता का पंचमाक्षर जो होता है वो ना होता है, उसमें बदल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, उन्मत्त, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे, अगर आपको कहीं दिक्कत लग रही हो तो बताइए। एक उदाहरण और ले लेते हैं, इसके बाद फिर ये नियम आपका समाप्त हो जाएगा। देखिए एक उदाहरण है, षट धन मार्ग, ठीक है। ये एक आपका उदाहरण है षट मार्ग। तो अब बताइए षट मार्ग, अब इसको जब हम संधि करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए
टा वर्ग है और इधर माँ आ गया है, तो इसका नियम ये कहता है कि अगर टा आया है तो टा जो है ये अपने पंचमाक्षर में ले जाएगा, बदलाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, षड मार्ग। ठीक है, ये आप लोगों को उदाहरण खूब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसको खूब अच्छे से देख लीजिएगा। मैं पीडीएफ बना के सारे उदाहरण करवाऊंगा, आपको बताया हूँ, आप लोग परेशान न होइएगा। पहले कैसे इसको नियम कैसे समझा जाए इसको समझ लीजिए पहले, फिर जिससे बाद में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, आई होप आपको हमारे द्वारा बताई गई बातें समझ में आ रही होंगी। आप हमारे इस चैनल को ढेर सारा प्यार और अपने क्षेत्र में अपने मित्रों के साथ शेयर करें और लाइक करें। हम आप लोगों के लिए ऐसे ही सारे वीडियो उपलब्ध कराएंगे और आप लोग इससे लाभान्वित हों और अपने भविष्य को उज्जवल करें। धन्यवाद।